गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने हिंदी साहित्य में पाठ 10 पंचायत पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा इसका पाठ का नाम है पंचायत, यह एक पंचायत जो है पाठ, ये एक पौराणिक कथा पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है किस प्रकार गणेश जी को सभी देवताओं में सर्वाधिक बुद्धिमान माना गया है, और उन्होंने उसमें ये बताया गया है कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। सबसे बड़ी पूजा जो है माता पिता की सेवा ही है। प्रस्तुत पाठ में इसी को बताया गया है। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम लोग पाठ के लेखक के बारे में पढ़ते हैं कि पाठ के लेखक कौन थे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में हम लोग देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 को काशी में हुआ था। 1889 को काशी में हुआ था। जब वे छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। प्रसाद जी की स्कूली शिक्षा कक्षा 8 तक ही हुई, परंतु घर पर रहकर इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का अध्ययन किया। प्रसाद जी के बारे में क्या बोला गया, इनका जन्म काशी में हुआ था 1889 को 30 जनवरी, और उनके पिता की मृत्यु जब वो छोटे थे तभी हो गई थी। उनकी स्कूली शिक्षा कक्षा 8 तक ही हुई थी, परंतु घर में रहकर उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत इन सभी भाषाओं का अध्ययन किया। 15 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने काव्य रचना आरंभ कर दी। उनके में इतना योग्यता थी, टैलेंट था कि 15 वर्ष की जब अवस्था हुई उनकी, तभी वो कविताएं लिखना या साहित्य लिखना, रचना आरंभ कर दिए, काव्य की रचना। प्रसाद जी श्रेष्ठ कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार थे। देखिए, प्रसाद जी में सारे गुण थे। ऐसा नहीं था कि केवल कवि थे या केवल साहित्यकार थे। उनके में कवि भी थे, साहित्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे और नाटककार भी थे। इनकी कविता की श्रेष्ठ पुस्तकें लहर, झरना, आंसू, कामायनी आदि हैं। इनकी कविता जो लिखे हैं, इन्होंने कविताएं लिखी हैं, उसमें प्रमुख हैं कि लहर, झरना, आंसू और कामायनी। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। अजातशत्रु और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। इनका निधन सन 1937 में हुआ था। बच्चों, हम लोग जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़े कि इनका जन्म सन 1889 में 30 जनवरी को काशी में हुआ था। बचपन में ही, बाल्यावस्था में ही इनके पिता का मृत्यु हो गया था, और कक्षा 8 तक इन्होंने स्कूली शिक्षा ली। फिर घर पर ही अध्ययन किए। हिंदी, संस्कृत आदि विषयों का अध्ययन इन्होंने अंग्रेजी घर पर ही किया, और 15 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पहली अपनी रचना, काव्य रचना की। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ये केवल ऐसा नहीं है कि कवि ही थे या कहानीकार या उपन्यासकार, नाटककार। इन्होंने कविताएं भी लिखी है, कहानी भी लिखी है, साहित्य की भी रचना की है, नाटक की भी रचना की है। इसमें से अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी आदि इनके प्रसिद्ध नाटक भी हैं। और इनकी मृत्यु जो है सन 1937 ईस्वी में हुई। बच्चों, हम लोग लेखक के बारे में पढ़े। अब हम लोग पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में क्या बताया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। प्रस्तुत पाठ जो है पंचायत, इसका नाम है पंचायत। यह पाठ किस पर आधारित है? प्रस्तुत पौराणिक कथा के आधार पर लेखक ने हास्य का सहारा लेते हुए गणेश जी को सर्वाधिक बुद्धिमान सिद्ध किया है। प्रस्तुत पौराणिक कथा के आधार पर जो पाठ है, एक पौराणिक कथा के आधार पर है। इस पाठ में बहुत हंसी है, मजाक है। गणेश जी, कार्तिकेय, भगवान लोगों का, उनके बारे में चर्चा है, उनके भाइयों के बारे में। तो उसका हास्य का सहारा लेते हुए गणेश जी को
सर्वाधिक बुद्धिमान बताया है। और बताया गया है तथा पाठ में कि माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। माता पिता का सेवा अगर व्यक्ति करे तो वही उसके लिए सच्ची पूजा है। बच्चों पाठ देखेंगे। मंदाकिनी के तट पर रमणीक भवन में स्कंद और गणेश अपने अपने वाहनों पर टहल रहे थे। मंदाकिनी नदी के किनारे रमणीक भवन में स्कंद और गणेश क्या कर रहे थे? आमने अपने अपने वाहनों पर टहल रहे थे। देवर्षि नारद ने अपनी वीणा को कलह राग में बजाते उस कानन को पवित्र किया। अभिवादन के उपरांत स्कंद, गणेश और नारद में वार्ता होने लगी। जब वो देखें कि मंदाकिनी के तट पर स्कंद और गणेश टहल रहे थे, तभी उसी समय नारद अपने क्या बजाते रहे, वीणा उसको लेते हुए अपने राग में बजाते बजाते आए और उनको अभिवादन के उपरांत स्कंद और गणेश से उनकी वार्ता होने लगी, यानी बातचीत होने लगी। जब अभिवादन किया उसके बाद नमस्कार या प्रणाम जो भी करके उसके बाद उन लोग की आपस में बातचीत होने लगी। नारद स्कंद से क्या कहते हैं? आप बुद्धि स्वामी गणेश के साथ रहते हैं, यह अच्छी बात है। फिर कहते हैं गणेश से, और आप सेनापति कुमार के साथ घूमते हैं, इससे तोन दिखाकर आपका भी कल्याण ही है। मतलब दोनों को हंसी मजाक करते हैं कि स्कंद से कहते हैं कि आप सेनापति के साथ रहते हैं, उनके पेट, अरे गणेश से कहते हैं आप सेनापति के साथ रहते हैं और साथ घूमते हैं, और फिर इनसे कहते हैं कि तोन दिखाकर कि आपका भी कल्याण हो, आप जो है सेनापति के साथ घूमते हैं और गणेश के साथ रहते हैं, अच्छी बात है। उनको कहते हैं स्कंद से कि आप बुद्धि के स्वामी गणेश के साथ रहते हैं। तो नारद का काम है झगड़े लड़ाना, तो उसी तरह स्कंद से बोलते हैं कि आप बुद्धि के स्वामी गणेश के साथ रहते हैं, और गणेश से कहते हैं कि आप सेनापति, फिर और उनके पेट को दिखा करके कि उनके साथ रहते हैं, आपका भी कल्याण हो। गणेश, क्या आप मुझे स्थूल समझकर ऐसा कह रहे हैं? आप नहीं जानते हमने इसलिए मूषक वाहन रखा है जिससे देव समाज में वाहन न होने की निंदा कोई ना करे, और नहीं तो बेचारा मूस चलेगा कितना। मैं तो चल फिर कर काम चला लेता हूँ। देखिए, जब जननी ने द्वारपाल का कार्य मुझे सौंपा था तब मैंने कितना पराक्रम दिखाया था। प्रथम गणों को अपनी पद मर्यादा हमारे सोटे की चोट से भूल जानी पड़ी। अब वो क्या बोलते हैं कि कहते हैं कि क्या आप मुझे स्थूल समझकर ऐसा कह रहे हैं? कौन? गणेश जी बोलते हैं कि क्या आप हमें स्थूल समझकर, मोटा समझकर ऐसा हमें बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो है मोटे हो इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं हमने इसलिए मूषक वाहन रखा है जिससे देव समाज में वाहन की कोई निंदा करे। मैं तो इतना मोटा हूँ लेकिन मैं अपना वाहन जो है मूस को रखा हूँ, इस कोई किसी काम का नहीं है, लेकिन बस मैं इसलिए रखा हूँ कि देवताओं के समाज में कोई निंदा ना करे कि इनका कोई वाहन नहीं है। मैं तो चल फिर कर काम चला। बोले मूसक क्या जान होती है, वो बेचारा कितना चलेगा, मैं तो अपने स्वयं चल फिर कर काम चला लेता हूँ। देखिए, जब जननी ने द्वारपाल का कार्य मुझे सौंप रखा था तब मैंने कितना पराक्रम किया था। प्रथम गणों को अपनी पद मर्यादा हमारे सोटे की चोट से भूल जाना। वो अपने पराक्रम को दिखाते हैं कि जब हमको हमारी माँ ने मुझे जननी ने द्वारपाल का कार्य मुझे सौंपा था तो किस प्रकार हम पराक्रम दिखा के सबको हराए थे। स्कंद, बस रहने दो, यदि हम तुम्हें अपने साथ न टहलाते तो भारत के आलसियों की तरह तुम भी आलसी हो जाते। स्कंद फिर बोलते हैं कि अच्छा, अब बस करो, और हम तुम्हें टहलाए थे, अगर हम ना टहलाते जैसे भारत में सारे आलसी लोग हैं उसी तरह तुम भी आलसी हो जाते हैं। गणेश हंसकर हा, नारद जी देखते हैं ना, आप लड़ाके लोगों से बुद्धि उतनी ही समीप रहती है जितनी कि हिमालय से दक्षिणी समुद्र। गणेश जी फिर हंस कर कहते हैं और कहते हैं नारद जी से देखा ना, लड़ाका, उनको स्कंद को लड़ाके बोलते लड़ाके लोग से बुद्धि उतनी
बुद्धि उतनी ही समीप रहती है जितनी कि हिमालय से दक्षिणी ध्रुव। स्कंद, और यह भी सुना है ढोल के भीतर पोल, फिर स्कंद बोलते हैं, और यह भी सुना है ढोल के भीतर पोल। उनका मजाक बनाते हैं गणेश का। गणेश, अच्छा तो नारद ही इस बात का निर्णय करेंगे कि कौन बड़ा है। फिर बोलते हैं स्कंद की नारद पर छोड़ दिया जाए, नारद ही इस बात का निर्णय करेंगे कि स्कंद और गणेश में कौन बड़ा है। नारद, भाई मैं तो निर्णय नहीं करूँगा, पर आप लोगों के लिए एक पंचायत करवा दूंगा जिसमें अपने आप ही निर्णय हो जाए। नारद बोलते हैं मैं निर्णय नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं क्या करूंगा, पंचायत बुलवा दूंगा जिससे निर्णय हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चलते बने। ये बातें कर दी, आपस में झगड़ा लगा दिए और चले गए। सेकंड पार्ट में देखिए, वट वृक्ष तले सुखासीन शंकर के सामने नारद हाथ जोड़कर खड़े हैं। वट वृक्ष के नीचे जो है सुखासीन शंकर और पार्वती बैठे हैं, वहाँ उनके सामने नारद हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। दयानिधि शंकर ने हंसकर पूछा, क्यों वत्स नारद, आज अपना कुछ नित्य कार्य किया या नहीं? शंकर जी नारद को बोल के जब उनका हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और फिर पूछते हैं कि आज अपना नित्य का काम तुमने किया कि नहीं? नारद विनीत होकर, नाथ वह कौन सा कार्य है? नारद बोलते हैं कि शंकर से कि वह कौन सा कार्य है? जननी, जननी मतलब पार्वती। पार्वती जी हंसकर बोलती वही कलह कार्य। उनका काम क्या है नारद का? इधर उधर झगड़े लगाना, किसी से कोई बात ऐसी बोल देंगे कि आपस में झगड़ा होना है, तो वो बोलती हैं वही कलह का कार्य। नारद, माता आप भी ऐसा कहेंगी तो नारद हो चुके। यह तो लोग समझते ही नहीं कि यह महामाया ही की माया है, बस हमारा नाम कलह प्रिय रख दिया है। नारद कहते हैं माता आप भी ऐसा कहेंगी तो नारद हो चुके। बोलते हैं कि आप ऐसा मुझे कह रही हैं, और यह लोग समझते ही नहीं कि यह महामाया की माया है, बस हमारा नाम कलह प्रिय रख दिया है। महामाया मतलब पार्वती जी के। बोलते हैं नारद की आप ही की माया है कि आपने मुझे ऐसा नाम कलह प्रिय नाम रख दिया है मेरा। फिर पार्वती सुनकर हंसने लगी, महामाया सुनकर हंसने लगती हैं। शंकर हंसकर, कहो आज क्या समाचार है? फिर शंकर जी बोलते हैं हंसकर कि कहो आज क्या समाचार है? किससे? नारद से। नारद, और क्या, अभी तो आप यूँ ही मुझे कलहकारी समझे हुए बैठे हैं, मैं कुछ कहूँगा तो कहोगे बस तुम ही ने सब किया है। मैं जाता हूँ, झगड़ा छुड़ाने पर लोग मुझी को कहते हैं। जब उनसे हालचाल शिव जी पूछते हैं तो कहते हैं कि अभी तुम मुझे कलाकारी समझ बैठे थे, अब मैं कुछ कहूँगा तो कहोगे कि आप ही की तुम्हारी ही सारी गलती है, और मैं झगड़ा छुड़ाने जाता हूँ और मुझी को लोग उल्टा जो है इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझी को फंसा देते हैं। शंकर, नहीं नहीं, तुम निर्भय होकर कहो। निर्भय होकर मतलब बिना डर के, डर रहित होकर कहो। नारद, आज कुमार से और गणेश से डंडेबाजी हो चुकी थी। फिर वो बताते हैं वही बात कि आज स्कंद गणेश दोनों भाई से जो लड़ाई हुई थी, बोलते हैं आज कुमार से और गणेश से डंडेबाजी हो चुकी थी। मैंने कहा कि आप लोग ठहर जाइए, मैं पंचायत करके आप लोगों का कलह दूर कर दूंगा। इस पर वे लोग मान गए हैं। अब आप शीघ्र उन लोगों के पंच बनकर उनका निपटारा करें। बोले कि हम आपका झगड़ा नहीं छुड़ाएंगे। मैंने बोला कि मैं ठहर जाइए आप लोग, मैं पंचायत करके उसमें आपका जो है कलह को दूर कर दूंगा। और इस पर वे लोग मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो गए, और आप शीघ्र उन लोगों के पास जाइए और पंच बनकर उनका निपटारा कीजिए। शंकर, यहाँ तक अच्छा झगड़ा किस बात का है? नारद, यही कि देव सेनापति होने से कुमार अपने को बड़ा समझते हैं, और जननी की ओर देखकर बुद्धिमान होने से गणेश अपने को बड़ा समझते हैं। देखिए इसमें बता रहा है कि ये शंकर जी जो है यहाँ तक झगड़ा अच्छा झगड़ा किस बात का, जब वो पूछते हैं कि किस बात का झगड़ा है, क्योंकि नारद का काम रहता है झगड़ा लड़ाना,
तो बोलते किस बात का झगड़ा? नारद जी कहते हैं यही कि सेनापति होने से कुमार अपने को बड़ा समझते हैं। कहते हैं कि स्कंद जो है ये सेनापति होने से अपने को बड़ा समझते हैं और जननी की ओर देखकर बुद्धिमान होने से गणेश अपने को बड़ा समझते हैं। बोलते हैं दोनों लोग आपस में झगड़े कर रहे हैं। स्कंद बोलते हैं मैं सेनापति हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ, और गणेश बोलते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ इसलिए बड़ा हूँ। जननी हाँ हाँ ठीक ही तो है, गणेश बड़ा बुद्धिमान है। माँ भी यही बात बोलती हैं माता उनकी कि हाँ हाँ ठीक तो है, गणेश बहुत बुद्धिमान है। शंकर ने देखा कि यह तो यहाँ भी कलह उत्पन्न करना चाहता है, इसलिए वे बोले वत्स तुम इसमें अपने पिता को ही पंच मानो। शंकर ने देखा कि यह तो यहाँ भी कलह उत्पन्न करना चाहता है, कि यहाँ पर भी आके हम लोगों के आगे ऐसा बोल दिया है तो आपस में यहाँ पर भी कलह उत्पन्न हो गया। इसलिए वे बोले वत्स तुम इसमें अपने पिता को ही पंच मानो, कारण कि जिसको हम बड़ा कहेंगे दूसरा समझेगा कि पिता ने हमारा अनादर है। माता और पिता के लिए सभी पुत्र पुत्री जो भी बच्चे अपने होते हैं सभी समान होते हैं, कोई ना बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पर भी अगर हम ये कहेंगे तो हम लोग ये लड़ाई का ही बात हो जाएगा ना कि उनको बड़ा कहा, उनको बड़ा कहा, तो इसलिए कहेंगे कि स्कंद बोले को छोटा कहूँगा तो वो कहेंगे मेरा पिता ने अनादर किया, गणेश को छोटा कहूँगा तो वो कहेंगे मेरा अनादर किया। इसलिए तुम अपने नारद से बोलते हैं कि अपने पिता से कहो, वही उन लोगों का जो है पंचायत में अपना निपटारा करें। अस्तु तुम शीघ्र ही इसका आयोजन करके दोनों को शांत करो। बोलते हैं तुम ठीक है, तुम ही ये आयोजन करो और उन दोनों को शांत करो। नारद ने देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती, तो जगत पिता की चरण रज लेकर विदा हुए। नारद ने देखा कि यहाँ पर मेरा कुछ नहीं चला। बोले उनसे कि उन लोग का आपस में झगड़ा है, ये आप बता दीजिए कौन बड़ा है। अगर ऐसा वो बताते तो फिर उनके पास जाके बोलते कि आपकी जननी ने आपको बड़ा कहा, आपकी पिता ने आपको बड़ा कहा, आपको छोटा कहा। तो ये काम उनका सफलता उनको इसमें नहीं मिली और वो वहाँ से नारद जी वहाँ से चल दिए और बोले कि अब यहाँ मेरी दाल नहीं गल रही है, और वहाँ से विदा हुए। उनके चरण की रज लेकर यानी चरणों की धूल लेकर के नारद जी विदा हुए। बच्चों आज हम लोग पाठ बस यहीं तक पढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार पाठ में आगे बताते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है और कौन बुद्धिमान है, इसका निर्णय कैसे किया जाता है। तो बच्चों पढ़ाए हुए पाठ को आप जो मैंने समझाया है उसको आप लोग एक बार रीडिंग करके अच्छे से समझेंगे। पाठ के शब्दार्थ एवं लेखक परिचय जयशंकर प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक और कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का आपको याद करना है और कॉपी में लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है या याद करना है और पाठ के शब्दार्थ लिखने हैं और याद करने हैं। जो कल हम फिर आगे के पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।